गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विचार चाहे अच्छे हों या बुरे हों, अपने मूल स्रोत से निकल करके वो चारों तरफ बिखर जाते हैं। एक जगह पर वो टिके नहीं रहते हैं और एक प्रवाह वो चारों तरफ पैदा करते हैं। यदि मानसिक विचार की धारा निरंतर आती और जाती रहे तो उसका प्रभाव स्थायी हो जाता है। उसका प्रभाव स्थायी हो जाता है और वो हमारे चिंतन के ऊपर इस तरह छा जाता है जैसे घटा छा जाती है। यदि कोई व्यक्ति दया, प्रेम, सेवा, परोपकार, करुणा इनसे संबंधित समन्वित विचार, इनसे समन्वित यानी कि ये घुले हुए हों विचार, उसमें उन विचारों को उत्पन्न करता है, उद्भव करता है, तो वो दैवीय गुणों का उद्गाता होता है। दैवीय गुण उसके अंदर से निरंतर उद्भव होते रहते हैं। मानसिक उसका अभ्यास निरंतर उसी तरफ को चलता रहता है और ऐसा व्यक्ति आकर्षक शक्ति से ओतप्रोत होता है। ये उसका प्रभाव है। परंतु शोक का विषय है कि हम केवल अपनी मानसिक दुर्भावनाओं के कारण अपनी मोहिनी शक्ति को खो बैठते हैं। आपकी आयु, स्थिति या आमदनी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप मन में मधुर देवोचित भाव रखें और उन्हें जीवन में घुला करके रखें। परंतु देखते हैं व्यक्ति के अंदर से शोक के, कलह के, विरह के, वासना के इस तरह के विचार जागृत होते रहते हैं। अपने व्यवहार के द्वारा उनका प्रदर्शन मानसिक रूप से वो लोग करते रहते हैं। प्रेम, दया, स्नेह, शांति, आनंद, ये गुण इतने उपयोगी हैं कि ये कहा जा सकता है ये चेतना के चारों तरफ घूमते हुए देवता हैं। सोते जगते जिस तरह से रक्त का प्रभाव समूचे शरीर पर अपने काम को करता रहता है,
और उसके द्वारा वो शक्ति पैदा होती है, ऐसे ही वो मोहक शक्ति हमारे विचार के संचरण से भी पैदा होती है। अपने को तो प्रभावित शायद उतना नहीं करती जितना वो सामने वालों को प्रभावित करती है, उनकी वृत्ति के अनुसार, उनकी अपनी वृत्ति के अनुसार। क्रोध के अनुगामी अन्याय से अविचार, उत्पीड़न और ईर्ष्या को पैदा करते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति प्रवंचना, कटु भाषण और निर्दयता का व्यवहार करता है। परंतु व्यवहार में अगर देवोपम गुण आते हैं तो वो व्यवहार से इन दुर्गुणों का परित्याग कर देता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति दुर्गुणों का प्रभाव अपने ऊपर रखता है, कुरूपता उसके चेहरे पर छाई रहती है। जो व्यक्ति को नरक की प्रताड़ना से परिपूर्ण उसे अपने में समाविष्ट कर लेती है। कल मैंने सुंदरता की बात आपसे की थी। जो व्यक्ति अपने स्वभाव के द्वारा इस तरह के भोंडे प्रदर्शन करता है, जो दिखावे के रूप में हैं, उनमें वास्तविकता नहीं होती और वास्तविकता ना होने के कारण वो ऐसे जीवों की गति नरक की तरफ कर देता है और वो नरकगामी हो जाते हैं। कल एक बच्चा शुभम मेरे से बात कर रहा था और ऐसा कह रहा था कि कुछ चित्र मुझे दे दीजिए जिससे मैं फोन पर डीबी पर उनको लगा लूं। मेरा उद्देश्य वो नहीं है। अगर आप भगवान का फोटो भी लगा रहे हैं तो वो भी दिखावा है। फोटो तो आपको यहां पर लगाना होगा। तो वो कह रहा है कि फोन पर मैं क्या लगाऊं। मैंने उससे कहा, इतना सुंदर चित्र अपना बनाइए और उसी को फोन पर लगाइए, जिसको देख करके तुम्हारी ही अंतर चेतना उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के उसी के अनुरूप ढलती हुई चली जाए। आपका बार बार मन करे अपने चित्र को देखने का। छवि व्यक्ति की, कई व्यक्ति अपने प्रेमिका की या अपने माता पिता की या जो उनको प्रिय है, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, उनकी छवि को लगा लेते हैं। पर सच जानना, मेरा उद्देश्य आपको दिखावे से बिल्कुल दूर लेकर के जाना है।
दिखावे से बिल्कुल दूर लेकर के जाना है। जहां लेस मात्र भी दिखावा हो, जो हो वो पूर्णतया वास्तविकता हो। व्यक्ति जब तक अपने तक सीमित रहता है, मेरी अपनी चेतना इस शरीर रूपी परिकर के अंदर समाई हुई है, मैं इससे बाहर नहीं हूं, मैं मुझ में ही समाया हूं। जिसको मैं कहता हूं उसमें ही मेरा स्वरूप समाया है। इसलिए मैं अपने आप को पहचान नहीं रहा, भटक रहा हूं, बिखर रहा हूं। जो मैंने शुरू में कहा, विचार का एक प्रवाह होता है, वो जहां से पैदा होता है चारों तरफ बिखरता हुआ चला जाता है। आपको अच्छे विचार एक अच्छे प्रवाह के रूप में अपने में से निरंतर रक्त प्रवाह की तरह उत्सर्जित करने हैं। उसके लिए मैं सुझाव है, मेरा ये सुझाव है और मेरा मानना भी है कि मैं अपने स्वरूप को बार बार देखूं। इसलिए फोन पर उसको लगाया जाए। एक बात और समझा रहा हूं, जो व्यक्ति फोन को देखते हैं, सचमुच देखना, वो अपनी केवल मानसिक जिज्ञासाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। मैं गलत रास्ते से बोल नहीं सकता, पर उसके जो पीछे उनकी सच्चाई है, वो मन की उस प्यास को बुझाने के लिए है जो उनके मन में जल रही है। किसी का भोंडापन वो देखना चाहते हैं, विचारधारा उसकी अपनी एक प्रवाह के रूप में काम कर रही है और उसकी पूर्ति या कहिए उसके लिए शांति वो फोन देख करके करना चाहते हैं। कौन कितने स्तर तक अपना पतन कर जाए, विचार को प्रभावित करता है। जब समान धर्मी विचार होते हैं तो विचार के साथ युति करके, जोड़ करके और उसको उसी प्रवाह में बहा करके ले जाते हैं। जैसे नदी के प्रवाह में बहता हुआ लकड़ी का लट्ठा, या कहिए जिसको तैरना नहीं आता, पैर जमीन पर ना टिकने के कारण वो बहने लग जाता है और चाह करके उससे वो बचना चाहता है, क्योंकि पैर जमीन पर नहीं है। इसलिए प्रवाह के सामने वो अपने आप को रोक नहीं पाता। ये मैं विचार के प्रवाह की बात आपसे कर रहा हूं। पानी के प्रवाह से उस उदाहरण को देख करके उसकी पूर्ति करना चाहता हूं। आदमी अगर जमीन पर पैर ना टिके तो कितना जोर लगा लेगा। धारा को चीर करके चलना कितना ही बड़ा तैराक क्यों ना हो, उसके लिए आसान नहीं है। धारा की दिशा में, धारा से बाहर निकलने के लिए उसकी दिशा में कुछ तिरछा हो करके तैर करके तो पार निकल सकते हैं, पर धारा को चीर करके निकलना हर किसी के लिए संभव नहीं।
आज व्यक्ति की कुछ इसी तरह की स्थिति पैदा हो गई है और उसमें सबसे बड़ी बुराई वासना की आकर के बैठ गई है। वो मन के लड्डू खाना चाहता है, परंतु आपा खो बैठता है। उस लड्डू के खाने के चक्कर में वो प्रवाह उसको बहा करके ले जाता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वासना के दुर्गुण को त्याग दीजिए, वरना ये ऐसा आंतरिक जहर है जो अंदर ही अंदर आपको खा जाएगा। प्रवाह में बहने से पहले ही अपने आप को संभाल लीजिए। अपने विचार को प्रवाह तक मत जाने दीजिए। और मैं ये बात कह रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। हम निरंतर एक विचार के प्रवाह में बहते रहते हैं और पतन पर जाते हुए हमें उसमें एक सुख मिलता रहता है। प्रसन्नता नहीं आती, हंसी नहीं आती, आनंद नहीं आता। केवल सुख के चक्कर में हम उस प्रवाह में बहते रहते हैं। अपने आप को उस प्रवाह से बाहर निकालना होगा। वरना जब आंख खुलेगी तो नरक में पड़े, नरक के सागर में, जैसे नदी का जल निरंतर बहता हुआ सागर में चला जाता है, आप भी नरक के सागर में पड़े हुए होंगे। सुखद सुंदर विचारों का भाव धारा प्रवाह आपके जीवन में बहे, उससे एक सुंदरता को अपने अंदर पैदा करना है। नस नाड़ियों को खोलिए, विचार की नस नाड़ियों को खोलिए। जो ब्लॉकेज आ गई है उसको दूर करिए, कीचड़ को हटाइए। सहज सरल शुभ सुंदर जीवन, सत चित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम। आपके मन पर यह प्रवाह काम करे। ध्यान मुद्रा, ध्यान में तेज को पैदा करिए। भेद दीजिए। अपने सोच को भेद दीजिए। जिस तरह से पैने सुए से हम किसी चीज को भेद देते हैं, भेदिए। ध्यान मुद्रा, सूर्य की किरणें जिस तरह से अंधकार को भेद करके, किरणें कहा है मैंने, वो सुएं की तरह से उसमें घुस जाती हैं और अपने प्रवाह को चारों तरफ बखेरती हैं।
किरण किरण के साथ मिलकर के जो गैप है, जो फासला है किरण किरण के बीच में, उसको भर देती हैं निज के प्रकाश से, निज के प्रभाव से। ध्यान मुद्रा, विचार का प्रवाह। ध्यान मुद्रा, विचार का प्रवाह बहने दीजिए विचार की नस नाड़ियों में। एकाग्रता, बुरे विचारों का दमन, उखाड़ करके फेंक दीजिए, आने ही मत दीजिए, बैरिकेटिंग लगा दीजिए। चिंतन को ढकने ना दें, आवरण को हटाएं, अपने चिंतन को ढकने ना दें, फैलाएं, चारों तरफ अपने फैलाएं। चेहरे के सौंदर्य का प्रभाव आपके मन को सुंदरता के रूप में प्रकाशित करे। आत्मस्वरूप प्रकाशित। अपना स्वरूप प्रकाशवान, ज्ञानवान, ज्ञान की क्षमता को जगाएं, ज्ञानवान। ज्ञान से अज्ञानता का भेदन, अज्ञानता को भेद दीजिए। जैसे तेज हवा के चलने से बादल बिखर जाते हैं, ज्ञान के प्रवाह से अज्ञानता के बादल छटें। काम वासना के दुर्गुणों को त्यागिए। परनिंदा, अधिक निद्रा, इनसे दूरी, चरित्रहीन पुरुषों का संग, मद्यपान, मांस का भक्षण, कामोद्दीपन,
के प्रवाह को फोन में भी ना देखें। कामो उद्दीपन के प्रवाह को फोन में भी ना देखें। दूर कोई उत्तेजना नहीं। गंदे उत्तेजक साहित्य को भी नहीं पढ़ना। नाच भी देखें तो पति पत्नी एक कमरे में बंद होकर के एक दूसरे का देख सकते हैं। गंदे चित्र, गंदे उत्तेजक साहित्य ये निरुद्देश्य हमारे विचार के अंदर प्रवाहित होते रहते हैं। अपनी छवि को बिगड़ने ना दें। परम पवित्र किसी भी तरह के विकार को नजदीक ना आने दें। परम पवित्र सुंदर विचार अंदर ही अंदर छेदते रहें। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा उनके ही कहे अनुसार आपके ऊपर बह रही है। परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता का संबंध अपनी चेतना के साथ जोड़िए और उन्हीं के विचारों का अवतरण अपने हृदय पर कीजिए। गति प्रवाह जोड़िए, गुरुदेव के साथ अपने चिंतन को जोड़िए। बड़ा शुभ समय है।
चिंतन का निरंतर प्रवाह विचार को चलाइए। जोड़िए, अंदर ही अंदर जोड़िए। मैं, मेरा भगवान, मेरा गुरु मेरे चिंतन पर छाया हुआ है। चिंतन को जैसे नाला गंगा में मिलता है तो मिलता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ही गंगा और यमुना का मिलन, एकाकार, समर्पण, विसर्जन, विलय। समाविष्ट गुरु और शिष्य दोनों की चेतना आपस में समाविष्ट, प्रकाश से ओतप्रोत। निरंतर चिंतन में प्रवाह रुकने ना दें। बार बार याद दिलाया जा रहा है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। यहां पर प्रवेश कराएं। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तम मेरा और ज्योति मेरे गुरु की। तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रवाह, निरंतर प्रवाह। इतना मिला दें
कि सब कुछ गुरु की चेतना में घुल जाए। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा। मेरी चेतना गुरु की चेतना में घुल रही है। ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा। सद्गमय सद्गमय सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। एकाकार, एकीकरण, एकता, समरूपता में समा गया। गंगा में जिस तरह से यमुना का जल, नाले का जल समा जाता है, उसी तरह से मैं समाहित हो गया। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। इसी चिंतन में, इसी विचार के चिंतन में अपने आप को समाहित करेंगे और अपना ही चित्र अपने फोन पर लगाएंगे। उसी में अपने आप को ढूंढेंगे। वासना को बिल्कुल भी जागृत नहीं होने देंगे। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढकलेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। मंत्र पूरा होने पर अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़केंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह, यह समृत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। 3 बार दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा के साथ आचमन करेंगे। भाव करिए, पवित्रता का संचार मेरे अंदर हो रहा है। ओम अमृतो प्रस्तन्मसि स्वाहा। ओम अमृता पिधान्मसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्वै श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्तेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्यमेव न्यास है। बाएं से दाएं शुद्धता लाएं अपने व्यवहार में, इंद्रियों में। ओम वांग में यासे अस्तु, ओम नशोर में प्राणवस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु,
ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम उर्वोर्मे ओजवस्तु, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी तया धृतालोका देवी त्वं विष्णुनाथ। सारे के सारे कार्यों का उद्देश्य अपने आपे को निखारना। चंदन धारणम, मस्तिष्क को शांत चित्त अवस्था में लेकर के आएंगे, उत्तेजनाओं को दूर करेंगे, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रतम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम रक्षा सूत्रम। एक दूसरे को उनको कलावा बांधे जिन्होंने नहीं बांध रखा है। ओम मृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षा याप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम, अपनी पात्रता का पूजन करिए। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक को तिलक करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक साबुत पुष्प लेकर के समर्पण करेंगे। अपने आजकल पितरों के दिन चल रहे हैं, उनका भी आवाहन करेंगे। एक पुष्प चढ़ाइए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएं। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लें। वस्त्रम समर्पयामि, दूसरा यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करें। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। मीठा कोई नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पर चावल लेकर के विभिन्न दिशाओं में फेंकते हुए रक्षा विधान करेंगे।
ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विश्वमार्दिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम चारों तरफ। सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया ददे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाएं। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे दोनों तरफ से घी लगाइए। ओम अयन तजमात्मा जात वेद से स्तेरे देवर्धस्व चेदे वर्धय चासमान प्रज्ञा पशुर्भिर्भवर्च से अन्नादेन समेत दह्यई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम आश्मिन हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिधर कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतन न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। सबसे पहले अब ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलता अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं नमः पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम। आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।
अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। आज्याहुति होम है, 7 आहुतियां घृत से देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। विशेष आहुति। सबसे पहले अपने पितरों को, अगर हो सके मीठा, 3 आहुतियां हैं, तीनों में मीठा रख लेना। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे अमृत पुत्राय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं यमा इदं नमः। स्वास्थ्य लाभ, परिवार की उन्नति के लिए विशेष आहुतियाँ। साहिबाबाद से मंजू त्यागी, जो अपने पति और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आहुति के लिए प्रार्थना कर रही है। बम्बई से दीपिका, उसकी बेटी के सिर में चोट लगी थी,
उसका रिकवरी जल्दी से हो, उसके लिए आहुति। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं सारी रात सोया नहीं हूँ और अभी शायद उनका हो सकता है ऑपरेशन हो। उनके भी उद्धार के लिए आहुति। दिल्ली के जगतपुरी क्षेत्र से अंजू के परिवार के लिए, उसकी सुख शांति के लिए आहुति। सविता सिंह के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लखनऊ से आहुति। पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी कह रही है। दीपा सोनू का आज जन्मदिन है। उमेश दुबे जी के बच्चे हैं दोनों, उनके दोनों का आज जन्मदिन है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और हमारा जितना बड़ा देव परिवार है, सबका भला हो। पवन दीक्षित के पारिवारिक संतुलन के लिए आहुति दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुतियाँ जो समाज में बुराइयाँ, रोग फैल रहे हैं उनके विरुद्ध, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। बेटा, सबसे पहले गायत्री मंत्र के बाद पितरों के लिए ही आहुति दी गई है। घी मिष्ठान के साथ सृष्टिकृत होम।
ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमिहाकरम अग्निष्टय सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत् सुपूर्णा पुनरापत् वसने विक्रणावः ईस्मूर्जय ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यग्वं स्वाहा। वसुधारा 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे और सहायक परिजन आरती के लिए दीपक सजा लेंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातो वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, पुष्प लें। बुराई का दान देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान् क्षचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि। अब शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। देवता और पितरों का ध्यान करते हुए अर्घदान कर दीजिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। हे सूर्य देव, मैं अपने इष्ट देवता पितरों की तरफ से आपको अर्घ प्रदान कर रहा हूँ, हमारे अर्घ को स्वीकार करें। चावल लेकर विसर्जन। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात पूर्ण। एक बार दोबारा से निवेदन करूंगा, अंजू के पुत्र के लिए विशेष रूप से आप प्रार्थना करना। लड़का दिक्कत में है,